अनुग्रहाय विद्मः। कहते हैं भक्त के ऊपर अनुग्रह करुणा करने के लिए ही आपने ये शरीर धारण किया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। सभी प्रार्थना करके गए, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, किसी से बात नहीं किए। फिर देवता लोग लक्ष्मी जी के पास गए। देखो पतिदेव ज्यादा रुष्ट हो जाए, ज्यादा नोक झोंक होने लगे, किसी से भी हो, पड़ोसी से हो, घर में हो, तो पत्नी पीछे से जाएगी, कहेगी ए जी चलो अब शांत हो जाओ, बहुत हो गया। तो पति शांत हो जाते हैं। इसलिए साक्षात् श्री प्रेषिता देवैहि दृष्ट्वा तन्महदद्भुतम्। साक्षात श्री प्रेषिता देवैहि, देवता लोग लक्ष्मी जी को भेजे कि आप जा करके अपने स्वामी को मनाओ। लक्ष्मी जी गई सुंदर वेश धारण करके और सुंदर छम छम करती हुई सुंदर कंचन थाल लेकर के गई लक्ष्मी जी। आरती की थाल, जैसे ही आरती घुमा लेकर के सामने खड़ी हुई, भगवान ने वो गर्जना की कि लक्ष्मी जी की थाली फेंक करके लक्ष्मी जी उल्टे पैर दौड़े दौड़ी छम छम करती दौड़ी चली गई। फिर ब्रह्मादिक देवता गए कि कहते प्रहलाद तुम्हारे लिए भगवान ने ये रूप धारण किया है, तुम ही जाओ। तब प्रहलाद जी गए। प्रहलादं प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्दिके। और प्रहलाद जी गए, भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके गिर गए। स्वपाद मूले पतितं तमर्भगं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थापित शीर्ष्ण्य दधा कराम्बुजं कालाह विस्त्रतधियां कृता भयम्। भगवान सपाद मूले पतितम तमर्भगम विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः। देवता लोग देखते रह गए, देख रहे हैं आखिर प्रहलाद जी के जाने से भगवान प्रसन्न होते हैं कि नहीं। लेकिन जैसे ही प्रहलाद जी प्रणाम किए, भगवान वात्सल्य भाव से प्रहलाद जी को हाथ से अपने उठाए और हृदय से लगा दिए। हृदय से लगा करके भगवान कहते हैं प्रहलाद बेटा मुझे बहुत देर हो गई आने, तुमने मेरे लिए कितने कष्ट नहीं सहे, मुझे बहुत देर हो गई, मुझे माफ कर देना। भगवान स्वयं आज भक्त से माफी मांगते हैं। कहते हैं बेटा अरे पुत्र मुझे माफ कर देना, मुझे आने में बहुत देर हो गई, कितने कष्ट सहे। और उसके बाद में उत्थाप्य च श्रेण दधात कराम्बुजं कालाह विस्तस्तधियां कृता भयम्। फिर भगवान कहते हैं कि मुझसे मेरे स्वरूप से तुमको डर नहीं लगता। देखो बड़े बड़े दैत्य डर गए, लेकिन तुमको डर नहीं लगता। तो प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु ये स्वरूप मेरे लिए तो आपने धारण किया है, तो मुझको क्यों डर लगेगा। मेरे लिए ही तो आपने ये स्वरूप धारण किया और मेरे लिए मुझ पर कृपा करने के लिए तो आए हैं आप, तो मुझको क्यों डर लगेगा। सिंह का बच्चा होता है, वो सिंह के पास खेलता है, ऊपर भी चढ़ जाता है, काटता है, लेकिन सिंह कुछ नहीं करता। लेकिन दूसरे जानवर पलायन कर जाते हैं, पलायन भाग जाते हैं डर के। प्रहलाद जी कहते हैं मैं नहीं डरता। नाहम बिभेम जिदते तय भयानुकास्य नाहम बिभेम, मैं नहीं डरता। जुह्वार्क नेत्र भगरूढ़ी रभसो गृदंष्टान आंत्रस्त्रचहाक्षत जकेश रसंकुकर्णा निर्हाद भीत दिगी भार निभिन्न खाग्रात। ये विभिन्न ये नख जितना भी आपका स्वरूप है ये सब मेरे लिए धारण किए हैं, इसलिए मुझे डर नहीं लगता। क्वा हमरजा प्रभव ईश तमोधिकेस्मिन् जाता सुरे तरकुले क्वतवानुकंबा न ब्रह्मणो न तभवस्य न वैरमाया यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः। आपका सब में अनुग्रह। प्रहलाद जी स्तुति किए, उसके बाद में कहते हैं भगवान प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतो हम ते सुरोत्तमा वरम स्वाभिमतम काम पूरोस्म्यहं नृणाम। अरे प्रहलाद बेटा तुम कुछ मांगो, क्या वर चाहते हो, मैं देना चाहता हूँ, इसलिए जो मन में इच्छा हो आज वर मांग लो। क्या मैं तुम्हें ब्रह्मा का पद दे दूं,
इंद्र का पद दे दूं, शिव शंकर का पद दे दूं, कौन सा पद चाहते हो? जो भी आज मांगोगे तुम्हें मैं दे दूंगा। प्रहलाद जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मामाम प्रलोभयोत्पत्त्या शक्तम कामेषु तैर्वरैहि। मामाम प्रलोभय, ये देने का प्रलोभन मुझे मत दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो आपके चरणों की भक्ति चाहिए। और भगवान कहते हैं कि मेरे लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए मांगो। मैं कुछ दूंगा तो मुझे प्रसन्नता होगी, इसलिए मेरे प्रसन्नता के लिए मांगो। तो प्रहलाद जी कहते हैं यदि राशि समय कामान वरास्तु वरधर्षभा कामानाम हृदय संदोहम भवतस्तु वरणेवरम। यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरी एक कामना की पूर्ति करिए। अब आप सोचेंगे प्रहलाद जी पहले तो कहें कि मुझको कुछ नहीं चाहिए, और फिर बाद में वो भी तो मांगे, लेकिन क्या मांगे वो सोचने वाली बात है। हमारी बुद्धि नहीं जा सकती है वहां पर। कहते हैं यदि राशि समेत कामान वरास्तु वरधर्षभा कामानाम हृदय संदोहम। मेरी जो कामनाएं, मेरी अंदर किसी भी प्रकार की यदि कामनाएं रह गई हों और आगे किसी प्रकार की कामनाएं शेष हों तो समस्त कामनाओं का अंत कर दीजिए। मेरी अंदर किसी भी प्रकार की कोई कामना न बचे, कामनाओं शेष न रह जाए, समस्त कामनाओं का अंत कर दीजिए, यही वरदान दीजिए मुझे। ऐसे भगवान के भक्त होते हैं। भगवान के भक्तों को कुछ नहीं, जैसे अभी भजन गाए ना, सीताराम जैसे रखे राम जी वैसे रहना चाहिए। तो प्रहलाद जी वैसे ही भक्त हैं, निश्चल भक्त हैं, निष्कपट भक्त हैं, भगवान के निर्मल भक्त हैं। उसके बाद में कहते हैं प्रहलाद जी यदि कुछ देना चाहते हैं आप तो मुझे एक वरदान दीजिए, मुझे पुत्र बना दीजिए। कहते हैं अरे तुम पुत्र तो पहले से ही हो, मेरे पुत्र हो तुम। तो कहते हैं प्रहलाद जी आपका पुत्र तो सारा संसार है, सारा संसार आपका पुत्र है, आप जगत पिता हैं और सारा संसार आपका पुत्र है, आपका अंश है, लेकिन मुझे पुत्र बना दीजिए। भगवान समझे नहीं, भगवान भी नहीं समझ पाए प्रहलाद जी क्या कहना चाहते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं मेरे पिता कैसे भी रहे हों, इनके अंश से, इनका ही अंश हूं मैं, इन्हीं से मेरा जन्म हुआ है, ये शरीर इन्हीं का दिया हुआ है। इसलिए मेरे पिता की आपको कितना गाली दिए, लेकिन मेरे पिता की सद्गति हो जाए, मेरे पिता की दुर्गति नहीं करिएगा प्रभु, मेरे पिता की सद्गति हो जाए। ये सुन करके भगवान ने कहते हैं मैं आज विधान में संशोधन करूंगा। विधान तो पहले से ही जो बन गया है वो चलेगा, लेकिन मैं आज संशोधन करता हूं। संशोधन क्या करिए भगवान? भगवान कहते हैं अभी तक तो जो भक्ति करता था वही करता था, लेकिन आज से मैं ये संशोधन करता हूँ विधान में कि जिस कुल में तुम्हारे जैसा भक्त पैदा हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, उस कुल की 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। त्रिसप्तभी पिता पूतः पितृभिः सहते नघा। त्रिसप्तभी पिता पूतः पितृभिः सहते नघा। 21 पीढ़ियां तर जाएंगी, 21 आगे की, 7 आगे की, 7 पीछे की, 7 बीच की, 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। इस तरह से भगवान वरदान दे दिए और भक्त प्रहलाद को सुंदर राज दिए कि राजभोगो, उसके बाद में मेरे धाम को नित्य पार्षद बन करके मेरे धाम को आना। तो कितने भगवान कितने उदार हैं, कितने भक्त वत्सल हैं। भक्त की एक भी ऐसी पुकार नहीं है जो भगवान सुनते नहीं हैं। अरे चींटी के पग घुंघरू बांधे वो भी साहिब सुनता है। हम आप सोचते हैं कि भगवान को बुलाते हैं, भगवान सुनते नहीं है, लेकिन भगवान सब सुनते हैं। भगवान चींटी कितनी छोटी होती है, उसके पैर में घुंघरू कितने बड़े आएंगे,
लेकिन उसके चींटी के पग घुंघरू बांधे वो भी मालिक सुनता है, वो भी भगवान को सुनाई देता है। भगवान आत्मा की सुनते हैं, दिखावा नहीं है।